तो अगर आप मॉर्निंग में कोई भी मूवमेंट करोगे तो रिलेटिवली बेटर होगा. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई कैन रिकमेंड यू डूइंग इज वेट लॉस के लिए 10,000 स्टेप्स करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए. ये 10,000 का नंबर आया कहाँ से है? ऐसे 10 कॉमन सवाल के बारे में आज हम बात करेंगे, बट सारे सवाल होंगे चलते चलते वॉक के बारे में. आर यू रेडी? मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है. ये मेरा चैनल जहाँ पे हम हेल्थ को बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं. मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप सब लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊं, आत्मनिर्भर बनाऊं हेल्दी ईटिंग के मामले में. तो अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. बट आज हम बात करते हैं वॉकिंग 10,000 स्टेप्स और उससे अराउंड सारे सवालों के बारे में. सबसे पहला सवाल है, व्हाई एग्जैक्टली 10,000 स्टेप्स? सिंपल वॉक से वेट लॉस होता है क्या? ऑलराइट, Why exactly 10,000 steps? There is no specific answer to this, to be really honest. कोई ऐसी स्टडीज भी नहीं है जो बोलती है कि 10,000 स्टेप मैजिक नंबर है. बट स्टेप्स या वॉक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स, हम मूवमेंट के लिए डिजाइन हुए हैं, हमारा शरीर. और हम अभी टेक्नोलॉजी और बहुत सारी सहूलियतों की वजह से हमने मूवमेंट करना बंद कर दिया. बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते भी हैं, तो सुबह सुबह आधे पौने घंटे का योगा या एक्सरसाइज कर लिया, बट पूरा दिन फिर बैठे रहते हैं. मूवमेंट बंद हो चुकी है और उसको अगर तोड़ना हो, ये पैटर्न को तोड़ना हो, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा. एंड वॉकिंग सीम्स टू बी द वेरी सिंपल थिंग. एंड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट भी है. देखो, हमारे जो शरीर का एनर्जी है, हमारा शरीर इस मशीन चलाने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी आती है खाने में से. तो वो खाने में से जो एनर्जी आती है वो 4 तरीके से यूज करते हैं. सबसे पहला हमारा BMR, मतलब हमारे ऑर्गन्स को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट. दूसरा है आपका एक्सरसाइज वाला. तो आपने कोई जिम विम जाके एक्सरसाइज की, रनिंग किया, स्विमिंग किया वगैरह, तो वो एक्सरसाइज वाला एनर्जी. तीसरा हमारा जो खाना है उसको पचाने के लिए भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो वो अलग से तीसरा होता है, जिसको बोलते हैं TEF, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड डाइजेशन. उसमें सबसे चौथा इंपॉर्टेंट है NEAT, नीट. एक्साइट नहीं होना है, मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस के बारे में. वो है वो वाली एक्टिविटीज जो आप एक्सरसाइज के लिए नहीं कर रहे हो, आप बस दिन भर की जो एक्टिविटीज है उसमें, कि भाई सुबह उठे, चल के किचन में गए, ब्रश किया, अपने बच्चों को तैयार किया, बच्चों को स्कूल छोड़ने गए, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे किया, घर का काम किया, ये सब. बट वो भी अभी बहुत कम हो चुका है. द इंटरेस्टिंग थिंग इज, हमें अगर वेट लॉस करना है तो हमें एनर्जी एक्सपेंड करना पड़ेगा ना, एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा. और एनर्जी हम खा बहुत रहे हैं, स्पेंड कम हो रही है, तो हमारा वजन अटक रहा है. तो स्पेंड बढ़ाने के लिए हमें ये सारे तरीकों को यूटिलाइज करना पड़ेगा. एक्सरसाइज तो आपने कर ली, BMR आपका ऑर्गन वगैरह चल रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, बट ये जो चौथा सेक्शन है उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे बिकॉज हम आलसी हो गए. उसको यूटिलाइज आप करना अच्छे से शुरू करोगे तो आपका वजन अच्छे से लूज हो सकता है. दैट्स व्हाई 10,000 स्टेप्स आते हैं, बिकॉज हमारे दिमाग को रैंडमनेस नहीं पसंद है, उनको स्पेसिफिक चीजें अच्छी लगती है. तो हमने बोला कि भाई 10,000 स्टेप या सिंपल वॉक आपको वेट लॉस में तभी हेल्प करेगी जब आपको पता होगा कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए, आप उसमें से कम कैलोरीज खा रहे हो और वॉक कर रहे हो, तो आपकी थोड़ी और कैलोरीज बर्न हो रही हैं और आपको वेट लॉस में वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं. अदरवाइज आप 10,000 या 20,000 या 50,000 स्टेप कर लो, आपके जॉइंट्स थोड़े हेल्दी रहेंगे, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे बिकॉज आप ओवरकिल कर रहे हो. बट वेट लॉस तब तक नहीं होगा जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं खा रहे हो. आई नो पहले सवाल का जवाब भी बहुत लंबा हो गया, चलो जाते हैं दूसरे सवाल पे. कैन आई वॉक इनसाइड होम और नीड पार्क आउटसाइड? मर्जी है. बहुत सारे लोग हैं ना अभी अपने ऑफिस टेबल के नीचे वॉकिंग पैड लगा लेते हैं, वहां पे भी वॉक करते हैं. मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप आउटसाइड नेचर में वॉक करोगे तो नेचर से आपके ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जो आपको मेंटली अच्छा फील कराता है, आपकी नींद अच्छी करता है, आपकी याददाश्त अच्छी करता है, आपकी सेक्स लाइफ अच्छी करता है. सो बेटर चॉइस वुड बी आउटसाइड इन नेचर. बट फॉर सम रीजन नहीं कर पा रहे हो तो नाना मामा करता, काना मामा सारा. समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग. वॉक. क्वेश्चन नंबर 3, 5K स्टेप्स इज इनफ, 10K इज ओवरकिल? वेल, वैसे तो 0 स्टेप इज ऑल्सो इनफ अगर आप मूव कर रहे हो थ्रू आउट द डे. ठीक है, तो आप डिसाइड करो 5,000 है, 10,000 है आपके लिए. बट 10,000 इज अ गुड नंबर अगर आप वो अचीव कर रहे हो. दैट मीन्स आपने 90 मिनट या 100 मिनट के आसपास मूवमेंट किया है दिन में. ऑलवेज बेटर. 5,000 भी बुरा नहीं है. एंड अच्छा या बुरा डिपेंड करेगा ना कि आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल क्या है और आपका गोल क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग वॉक बेटर और इवनिंग फॉर फैट बर्न? ऑलराइट, मॉर्निंग में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में हार्मोनल सिचुएशन आइडियल होती है. इंसुलिन लोएस्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन हाईएस्ट होता है. तो अगर आप मॉर्निंग में कोई भी मूवमेंट करोगे तो रिलेटिवली बेटर होगा इवनिंग के कंपैरिजन में. इवनिंग में आपका कॉर्टिसोल लेवल धीरे धीरे ऊपर जाता है बिकॉज आपका दिन चालू है, काम किया है वगैरह वगैरह. तो अगर मॉर्निंग में कर सको तो बेहतर है. बट मॉर्निंग में टाइम नहीं हो रहा है और आप सोच रहे हो कि इवनिंग तो खराब नहीं है, कंपैरेटिवली मॉर्निंग इज बेटर. बट
इवनिंग में भी अगर आप वर्कआउट कर पा रहे हो और रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हो तो ना वर्कआउट करने से इवनिंग वर्कआउट या वॉक इज ऑलवेज बेटर. सो डोंट गेट इनटू द कॉम्प्लिकेशंस. Walk whenever possible because it's not high intensity. It will add more energy expenditure on your need side, जो हमने बात की थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्पीड नीडेड फॉर इफेक्टिव वर्कआउट. ऑलराइट, ये सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक दे दो इसको. एंड ये जो मैंने सवाल कवर किए उसके सब कोई क्वेश्चंस हैं और अंदर अंदर वो भी मुझसे पूछो कमेंट में. मैं आपको पर्सनली वॉइस नोट भेजूंगा इसके बारे में. स्पीड यार इट शुडंट बी दैट हाई जहाँ पे आपका हार्ट रेट बहुत ऊपर हो रहा है. फिर हम वो कार्डियोवास्कुलर सेक्शन में चले जाएंगे. ये शुड बी आप किसी के साथ चलते चलते बातें करते करते वॉक कर रहे हो. आपके 10,000 स्टेप्स आइडियली 80 मिनट से 100 मिनट्स के आसपास में हो जाने चाहिए. दिस शुड बी द आइडियल. ये आता है नीट कैटेगरी में. अगर उससे ऊपर गया, हार्ट रेट बढ़ रही है, तो फिर आप एक्सरसाइज वाले कैटेगरी में जा रहे हो जो इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए. फिर हमें उसका लिमिटेशन भी आता है, उसके ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएंगे. बट अभी के लिए दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजी डे 10,000 नहीं होते, व्हाट अल्टरनेटिव. बिजी डे है तो मैंने जो वो वॉकिंग पैड के बारे में बताया, मैं कुछ सजेशंस छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, चेक करो. 10,000 से लेके 30,000 तक के आते हैं, उससे भी महंगे आते हैं. बट यू कैन बाय अ वॉकिंग पैड. आप काम करते करते, मीटिंग्स लेते लेते, सेशंस करते करते, किसी से बात करते करते भी वॉक कर सकते हो. जरूरी नहीं है वॉकिंग पैड पे. आपके टेरेस पे चले जाओ, बालकनी में चले जाओ, आपके लिविंग रूम में भी वॉक कर सकते हो. हैबिट स्टैक करो, किसी और चीज़ के साथ उसको कंबाइन करो. यू विल बी एबल टू फिनिश 10,000 स्टेप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 और सवाल बाकी है. डज पोस्ट मील वॉक कंट्रोल शुगर. एब्सोल्युटली यस. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई कैन रिकमेंड यू डूइंग इज जब भी आप कुछ भी खाना खा रहे हो 10-15 मिनट का वॉक कर लो. वेट फॉर 5-10 मिनट्स पर. खाना खाया 5-10 मिनट वेट करो एंड देन 10-15 मिनट का वॉक करो. हियर इज द रीजन व्हाई. जब भी हम खाना खाते हैं हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं, वो ब्लड में जाते हैं, हमारा ब्लड शुगर लेवल ऊपर जाता है. अगर इमीडिएटली हम उस शुगर को यूटिलाइज कर लेंगे बाय वॉक तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा इन अ लॉन्ग रन. स्पेशली पीसीओएस और डायबिटीज के क्लाइंट्स को तो ये करना ही करना चाहिए. सो ट्राई दिस आउट. अमेजिंग टूल, वेरी सिंपल बट अमेजिंग टूल. और देखते पता भी नहीं चलेगा और आपने दिन में 1 घंटे का वॉक कर लिया, विच इज अराउंड 6,000 स्टेप्स डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड. ठीक है. सो यस, इट डज कंट्रोल. बट लॉन्ग टर्म में डायबिटीज या पीसीओएस आपकी ओवरऑल डाइट पे कंट्रोल होगा. सिर्फ आप कुछ भी खा रहे हो, बर्गर, पिज्जा, मिठाइयाँ, और 15 मिनट की वॉक कर रहे हो, नॉट इनफ. बताना बहुत जरूरी है. ब्लैंकेट समझ लेते हैं लोग सारी चीजें. लास्ट 2 क्वेश्चंस, लेट्स गो. नी पेन इज 10K सेफ. नी पेन है तो पहले फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑर्थो से कंसल्ट करके फिक्स करो ना. पता तो करो नी पेन क्यों हो रहा है. ऐसे कैसे जिंदगी चला रहे हो तुम. नी पेन है तो है. विटामिन डी कम हो सकता है, कैल्शियम कम हो सकता है, इंजरी हो सकती है, लिगामेंट टेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. गो एंड कंसल्ट अ फिजियो एंड ऑर्थो. पता तो करो. अंधेरे में क्यों तीर मारना. यू कांट बी लाइक ये मशीन खराब है, मैं यूज मशीन को जाके ठीक करा सकते हो ना. डू दैट. एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज टू गो फ्रॉम 3K to 10K स्टेप्स. यार इट एंटायरली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. पर मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि स्टार्ट स्लो. अगर आप बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप ओवरवेट हो, तो स्टार्ट विथ 10-10, 15-15 मिनट के वॉक्स एवरी 3 आवर्स के इंटरवल पे. एंड देखो आपको कैसा फील हो रहा है. एंड धीरे धीरे बढ़ाओ. देयर आर पीपल आई हैव सीन जो दूसरे दिन से 10,000 स्टेप्स करने लगते हैं. तो बहुत ही इंडिविजुअल बेस्ड है. सब अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं. तो जस्ट टू सम इट अप, 10,000 स्टेप्स गुड. आपके ब्रेन को मजा आता है वो नंबर अचीव करते हो, तो डोपामिन रिलीज होता है, तो आपको अच्छा फील होता है. अगर आप वो आइडेंटिटी बना देते हो कि आप रोज 10,000 स्टेप कर रहे हो. फॉर एग्जांपल मैं अभी रोज 20,000 स्टेप्स कर रहा हूँ फ्रॉम 1 फरवरी, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है. बिकॉज मेरे ग्रुप में मेरे क्लाइंट सब लोग 10-10 हज़ार में थक जाते हैं और मैं 20,000 क्लॉक इन कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज. तो इट फील्स क्रेजी. मेरा आइडेंटिटी बना हुआ है, तो सेरोटोनिन भी अच्छे से रिलीज होता है एंड आई फील अमेजिंग. सो मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं. आउटसाइड नेचर में करता हूँ. यहाँ पे कोरेगांव पार्क में, यहाँ पे ओशो गार्डन है. आई स्पेंड लाइक 2-3 आवर्स देयर. ब्यूटीफुल ग्रीनरी, लव इट, ग्रेट फॉर माई मेंटल हेल्थ टू. सो देखो आप भी ऐसा कुछ आसपास ढूंढ सकते हो तो बढ़िया रहेगा. दिस वाज अ वीडियो 10 questions on 10,000 steps, weight loss, walking, सब कुछ और सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो. यूट्यूब पे अभी वॉइस नोट वाला फीचर आया है, तो आई पर्सनली सेंड यू अ वॉइस नोट विद एन आंसर. एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको पता नहीं है इसका इंपॉर्टेंस. एंड याद रखो कि वेट लॉस करना या हेल्थ का ध्यान रखना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना मेरी प्रजाति के लोगों ने इंटरनेट पे बना रखा है. मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए ध्यान रखो अपना.